बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं सूरह शूरा के तफसीली जवाब का। करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तफसीली जवाब के लिए आपसे सवाल पूछा गया है, सूरह शूरा के अहम मज़ामीन तहरीर करें। अहम मज़ामीन लिखने से पहले आपने हर सूरा का थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, उसका तारुफ़ बताना है, फिर उसके बुनियादी आपने उसके बाद इसका मरकज़ी मौज़ू बताना है, देन आपने इसके बुनियादी मज़ामीन की तरफ जाना है। आपकी सारी हेडिंग्स तफसीली जवाब के लिए नज़र आ रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हेडिंग आपके पास है तारुफ़, इसका कंटेंट पेज नंबर 222 पर मौजूद है। आपने शुरू करना है बेटे तारुफ़ के लिए आपने सूरह शूरा हामीम के लफ्ज़ से शुरू होने वाली तीसरी सूरत है, यहाँ से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर आप इसका एंड कर देंगे। बुग़्ज़ व उनाद उरूज पर था। देन आपने एक हेडिंग देनी है मरकज़ी मौज़ू की। मरकज़ी मौज़ू आप लाज़मी तहरीर करें ताकि आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है। आपने मरकज़ी मौज़ू लिखकर और अपने साथ में आपने कंटेंट देना है। देन आपके बुनियादी मज़ामीन शुरू हो जाएंगे। इसका पहला पैराग्राफ है, ये बुनियादी मज़ामीन की एक्चुअली फ़र्स्ट हेडिंग है जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे देन आप आ जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ का आगाज़ है मुशरिकीन के शुरका के हवाले से फरमाया गया। आपने यहाँ हेडिंग जो आपका हेडिंग नंबर 2 है, ये इसका कंटेंट है, लाइन नंबर 1 से शुरू होगा और उसके बाद मुकद्दर होगी यहाँ एंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट हेडिंग का कंटेंट है अहले ईमान के औसाफ का बयान, जो पूरा नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 223, यहाँ पर मुशावरत की अहमियत का बयान है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा है। ये पूरा पैराग्राफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। ये आपके पास नेक्स्ट हेडिंग का कंटेंट हो जाएगा। देन आपके पास है मुनकरीन को तनबीह। ये आपकी सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स इसका आंसर होगा। आपने सूरत के आखिर में से शुरू करते हुए आखिरत सवार लें। फिर नेक्स्ट हेडिंग है नबी करीम को तसल्ली देने का फरमान। तो आपने शुरू करना है इसी के आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके पूरा पैराग्राफ के एंड तक आप लिख देंगे। ये आपके पास नेक्स्ट हेडिंग का कंटेंट हो जाएगा। और आखिर में आपसे अल्लाह ताला का इंसान के साथ कलाम करने का बयान है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ये पूरी हेडिंग जो है आपकी पैराग्राफ जो है आपकी हेडिंग नंबर लास्ट का कंटेंट हो जाएगा। तो बेटा ये तो था आपका तफसीली जवाब। अब बढ़ते हैं इसी सूरा की जो मुंतखब आयात हैं उसकी जानिब। इसके लिए हम बढ़ेंगे अपने मशकी सवालात की जानिब। अगला सवाल जो आपके पास आता है वो तर्जुमे का, बामुहावरा तर्जुमे का। यहाँ एक नोट मौजूद है। सूरह शूरा की आयत नंबर 23 और 37 और 38 के बामुहावरा तर्जुमे का इम्तहान लिया जाएगा। इन आयत की जानिब बढ़ते हैं। पेज नंबर 227 पर आपके पास लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 पर आयत है जो कि आयत नंबर 23 है। ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु, ज़ालिकल लज़ी ये है वो लोग, ठीक है, अल्लज़ी युबश्शिरु जिनकी खुशखबरी, अल्लाहु अल्लाह, इबादहु यानी बंदों को, अल्लज़ीना यानी जो अल्लज़ीना आमनु वो लोग जो ईमान लेकर आए, व अमिलुस्सालिहात और जिन लोगों ने नेक अमल किए। यानी ये वो फ़ज़ल है जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लेकर आए हैं और जो लोग नेक अमल करते हैं, ठीक है। कुल कह दीजिए ला नहीं, अस्अलुकुम नहीं मांगता, ठीक है, अलैहि तुमसे अजरन कोई भी बदला, इल्ला सिवाय अल मवद्दा, इसका मतलब होता है के अलावा, फिल कुर्बा यानी कुर्बा कहते हैं कराबत को। मैं आपसे अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, यहाँ अल्लाह कहता है कि नबी के सल्लम आप फरमा दीजिए मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत पर कराबत की मोहब्बत के सिवा कोई अजर नहीं मांगता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दीन की तबलीग देना शुरू की तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया नबी से कि आप ये कह दीजिए कि मैं तुमसे जो मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ जो तुम्हारे फ़ायदे की बात है, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा, तुमसे कोई बदला नहीं मांग रहा। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्योंकि तुम मेरे करीबी रिश्तेदार हो, मुझे जानते हो, तो उस कराबत की बुनियाद पर तुम मेरी बात जो है ना मोहब्बत से सुन लो। मेरी बात जो है अपनी मोहब्बत से, मेरी तसल्ली से बात तो सुन लो। बस वो कहते हैं कि मोहब्बत के सिवा तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मैं तुमसे तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत मांगता हूँ, ठीक है। उसके आगे लिखा है वमई यक़तरिफ़ हसना, ठीक है, और जो कोई करेगा हसना नेकी, नज़िद लहू हम उसकी फ़ी हसना हम उसकी नेकी में इजाफ़ा कर देंगे, और जो कोई नेकी करेगा हम उसकी नेकी में इजाफ़ा कर देंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन बख्शने वाला है, शकूरुन
قدردان ہے، قدر فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدر فرمانے والا ہے۔ بیٹے یہ تو آپ کی آیت نمبر 23 ہو گئی، لیکن یہ ابھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ آپ سے نیکسٹ آیات بھی پوچھی گئی ہیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے آیت نمبر 37 تا 38 تک بھی کرنی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے پیج نمبر 228 کی جانب۔ یہاں پیج نمبر 228 پہ پھر دو آپ کے پاس آیات ہیں جن کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے، والذین، اور وہ لوگ یجتنبون کا مطلب ہے بچتے ہیں، کبائر و اسم، کبائر کہتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، تو کبائر ہوتا ہے بڑے بڑے، اسم کہتے ہیں گناہوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، وَإِذَا، اور جب ما غضبوا، انہیں غصہ آتا ہے، ہم، وہ یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اہل ایمان کی صفات میں سے کچھ صفات کا بیان ہے جو آپ نے لانگ کوشچن میں بھی یاد کی ہیں۔ والذین، اور جو استجابوا، حکم مانتے ہیں، لربہم، اپنے ہی رب کا، واقاموا، اور ادا کرتے ہیں نماز کو، اقاموا الصلاۃ، اور ادا کرتے ہیں نماز کو، وامرہم، اور ان کے معاملات میں شورا اگین آ گیا اسی سورہ کا نام، یعنی مشورہ ہوتا ہے، بینہم، آپس کے معاملات میں وہ کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور مما، جو کچھ، رزقناہم، ہم انہیں، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ترجمہ کمپلیٹ، یہ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، با محاورہ ترجمہ آپ کے پاس آتا ہے، اور انہی آیات میں سے آپ کے پاس کوئی 3 آیات ہوتی ہیں جو آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، ٹوٹل 5 آیات آپ سے پوچھی جائیں گی جن میں سے آپ نے 3 کی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی جانب۔ یہاں بیٹا پیج نمبر 230 پر آپ کے پاس کچھ الفاظ معنی موجود ہیں، آپ کے پاس پیپر میں جو سوال آتا ہے وہ آپ کا انہی الفاظ معنی میں سے آتا ہے، یہ ٹوٹل آپ کے پاس 6 ورڈز ہیں، آپ نے ان کے ترجمہ یاد کرنا ہے، میننگ یاد کرنے ہیں، آپ جب یہ میننگ یاد کر لیں گے تو آپ کو ترجمے بھی کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی کوئی اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔